दोस्तों आज सवेरे जो बात हुई थी क्या निफ्टी 25,000 को क्रॉस कर पाएगी, तो मैंने आपको वहां पर एक बात बोली थी कि भैया हो अगर आईटी सपोर्ट करेगा तभी क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तगड़ा है। बिना आईटी के सपोर्ट के लोग सोच रहे थे कि बैंकिंग अगर 1000 पॉइंट चला जाएगा तो भी चलेगी, लेकिन अकेला यहां पर क्या होता है, मार्केट है, मार्केट में अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है, मिल करके चलना पड़ा। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड की सलाह दी जाती है। भाई मेरे ज्वाइंट टॉक्स में सब म्यूचुअल फंड की सलाह देता है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है, जैसा कि आपका सब्जेक्ट है, क्या कैपिटल गेन टैक्स लगने के बाद में म्यूचुअल फंड घाटे का सौदा हो गया है? जैसा कि मैंने आपसे सवेरे वादा किया था कि आज हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों के शंका का समाधान हो सके। तो मैंने आज अपने पोर्टफोलियो का कंप्लीट रिव्यू किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी मेरे पास कोई इतना ज्यादा खास काम यहाँ पर नहीं था, माताजी अभी ट्रीटमेंट के लिए लखनऊ गई हुई है, तो मैं घर पर ही था। आज मैंने कंप्लीट उन अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू किया है जो मेरे कुछ फंड रेगुलर थे जिनको हमने स्टॉप कर दिया था, तो उनको मैं जोड़ता नहीं था। लेकिन वो कौन से थे? वो थे प्री जब टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगता था, 10% भी नहीं लगता था, वो वाले थे। उसके बाद में आफ्टर जब जेटली भैया ने टैक्स लगा दिया 10% वाऊ वाऊ करके, तब वाले थे। और उसके बाद में मैंने फिर उसी अनुसार से कैलकुलेशन किया कौन सा, जो अभी निर्मला ताई ने लगाया है। तो 3 सीरीज पर हमने जब इसको देखा तो वहां पर हमने पाया कि भाई देखो उस समय जो था ना, गेन इस लिहाज से नहीं मिलता था जितना कि पिछले 10 सालों में हमें गेन मिला है। ये बात फैक्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं है। 10 सालों में मार्केट ने काफी सारा गेन दिया है, इसलिए दिया। और आफ्टर कोविड तो काफी सारा जो है, जिसको बोलते हैं ना कि भर भर के रिटर्न दिया है। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में दिखा है, ये आपके पोर्टफोलियो में भी दिख रहा होगा। अब इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक कैटेगरी वो डिवाइड करता हूं जो लोग 10% वाले टैक्स पर थे, दूसरी कैटेगरी वो डिवाइड करता हूं जो लोग अभी आए हैं, वहां पर डिवाइड करके फिर इस पर बात करते हैं ताकि आप लोगों का संशय दूर हो सके। अब सवाल ये उठ रहा है, देखो दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इक्विटी के अलावा कोई भी एसेट क्लास आज के टाइम पर अट्रैक्टिव नहीं रहा है, क्योंकि निर्मला ताई ने ऐसा छुरा भोंका है खास करके मिडिल क्लास के ऊपर कि आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते हो। हर एसेट क्लास पर उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया है, तो अभी अट्रैक्टिव तो कोई भी नहीं रह गया है। रही बात सोने की, तो सोने में तो आप लोग देख ही रहे हो उन्होंने कैसे सुहागा चलाया है कि सुहाग ही उजाड़ दिया है। हाँ, कैसे उजाड़ दिया है अब आप देख लो। जिन्होंने एसजीबी लिया था 2016-17 में, आज के टाइम पर जिनकी मेच्योर हो रही होगी, जिन्होंने 10 लाख सोने में लगा दिया होगा कि सोना तो बढ़िया एसेट है और मैं भैया 10 लाख रुपए का ले रहा हूं या जीबी ले रहा हूं, और उसके बाद में फिर इस पर तो सरकार हमें 2.5% का वो देगी, ब्याज देगी, और उसके बाद में भैया मेरे क्या होगा, जब इसका उस समय का भाव रहेगा तब करूंगा। ऐसे गुलाटी मारी ताई ने, ऐसी गुलाटी मारी ताई ने कि भैया पीआर सुंदर जैसे बोल रहे हैं मैं तो इंडिया से बाहर ही अपनी निवेश करूंगा, मैं तो इंडिया में करूंगा ही नहीं, जो हमेशा ताई का ही गुणगान करते रहते थे। हालांकि ताई का तो गुणगान मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है, मैं फैक्ट बताऊं। लेकिन इस बार ताई की क्या मजबूरी रही है? कोलाइट गवर्नमेंट की वजह से मजबूरी रही है, या ताई को ऐसा रहा है कि अब वो पैसे की उगाही नहीं कर पाएंगी? क्यों? क्योंकि पीएसयूज के अगर शेयर बेचते हैं तो आप लोगों को हमने बताया था वहां पर विपक्ष उनके ऊपर हावी हो जाएगा। अगर वो उसके बाद में वहां से डिविडेंड से काम चलाते हैं तो डिविडेंड से अंडे से उनका काम चलेगा नहीं। उनको तो चाहिए क्या? उनको चाहिए पूरी मुर्गी। मुर्गी के बिना इनकी लाइबियसनेस नहीं खत्म होगी। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात में अब यह है कि दोस्तों देखो, अब इस पर अगर मान लिया मैं वो चीजें लेता हूं क्या जो कि जब 10% का टैक्स नहीं था, तो ऑन एवरेज जो रिटर्न दिया है आपके फंड्स ने वो 12% के आसपास का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो 10.5% के आसपास वहां पर क्या होता था, आपको क्लियर कट जो है आपको मिल ही जाता था। जो आप एग्जिट लोड लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, फलान ढमाक करके वो आपका मिल जाता था। क्योंकि उस समय क्या होता था, उसमें क्या होता था, रेगुलर फंड होते थे। 2013 के बाद में ये हुए हैं सारे डायरेक्ट फंड का ऑप्शन आया है, तो वो 1-1.5% जो है जो आपका इसको जाता था ना, किसको, ब्रोकर्स को जाता था, वो घट करके आपको 10.5% के आसपास उस समय मार्केट आपको एवरेज में, ओवरऑल की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है ना,
फिर ऑथेंटिकेशन मांगोगे, फिर मेरे को डाटा आज के साथ देना पड़ेगा, और वो डाटा मैं तैयार रखता हूँ, इसीलिए रखता हूँ। जैसे ही आप लोग कमेंट करते हो, फिर मैं डाटा, जैसे वो कौन सी मैम थी जिन्होंने उसके बारे में, जो सोने के बारे में मेरे से पूछा था, तो मैंने तुरंत उनको, मैम को जवाब दिया था। तो अगर किसी को भी शक सुबह है तो उसके बाद में कर लेना भैया मेरे, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल जो दावे के साथ बताऊंगा, आज मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं फुल तैयारी के साथ उसके बाद में बताऊंगा। उसके बाद में जब जेतली भैया ने वाऊ वाऊ करके 10% को, पहले तो उन्होंने अपना माल बटोर लिया, माल बटोर करके वहां के दिल्ली के टॉप के धनाढ्य लोगों में से हो गए, ठीक है। अब मैं आगे कुछ नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो है नहीं और इस दुनिया में नहीं है, तो ज्यादा उनको करना नहीं। लेकिन अभी कारनामे तो आदमी के यार न रहने के बाद में बोलते हैं ना यार, हैं? ऐसी ऐसी करनी कर चला, जग रोया मैं हंसिया। लेकिन आज जो तुम्हारी वजह से, क्या बताऊं यार, जग रो रहा है, तुम हंस रहे हो, तो अब और क्या बोलूं मैं यार। आदमी को कर्म ऐसा करना चाहिए यार। जब मैं आया था तो मैं रोया था, जग हंसा था, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो जग रोएगा, मैं हंसूंगा। ये आदमी के कर्म होने चाहिए, ऐसे कर्म होने चाहिए यार। ये मैं सोचता हूं कि हाँ, ये कहावत का मेरे ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि भाई मेरे, और इसीलिए ये जुगानी टॉक्स का मेन उद्देश्य यही है कि भाई मेरे, ऐसा कर जाऊंगा, ऐसा कर जाऊंगा। आप लोगों को मतलब जो है, मैं हूं क्या यार, कुछ नहीं, लेकिन कम से कम जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है, जितना मैं टाइम दे पाता हूं आप लोगों को देता हूं। और कर्म जरूर ऐसा करूंगा कि जिससे कम से कम आपको जो खरी होगी, जो सही होगी, जो ये होगी, मोटिवेशनल होगा, वो मैं काम करूंगा। बताता हूं आप लोगों को क्या करना, स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं। तो वहां पर इनको 10.5% के आसपास मिल जाता था। अब उसके बाद में जब आफ्टर इसके 15% का ऑन एवरेज रिटर्न अगर निकाला जाए, तो हर क्लास ने मिला करके, इक्विटी क्लास की मैं बात कर रहा हूं, ऑन एवरेज 15 का इनको रिटर्न मिला है। तो 15 पचे 75, तो मतलब 5 साल से थोड़ा सा कम टाइम पे तकरीबन जो लोग इक्विटी में थे उनका पैसा डबल हुआ है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिक्स फंड, ये फंड, वो फंड, सबकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब वहां पर इन्होंने 10% का जो टैक्सेशन लगा दिया, तो डायरेक्ट वाला फंडा शुरू हो गया। तो वहां पर ही वही 1.5% का ही इंपैक्ट पड़ा, 13.5% तक का लोगों को क्या मिला, गेन मिल गया, ठीक है। अब सवाल यह उठता है कि ताई ने वहां पर क्या किया, दाल में नमक थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। अब नमक ज्यादा कर दिया तो सबकी बीपी तो बढ़ ही रही है, बीपी मतलब औरों की भी बढ़ी है, लेकिन मैं तो थोड़ा सा नॉर्मल इसीलिए था कि भाई ठीक है, मैं पहले रिसर्च करूंगा, स्टडी करूंगा, उसके बाद में फिर आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा। तो जो हमने देखा वो 0.37 के आसपास इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब 0.37 जो आपका 13.5% पड़ रहा था, तो उसमें से 0.37 और निकाल दो, तो 13.13% के आसपास आपको अभी भी गेन मिलेगा। अब इसको आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो? मैं एवरेज पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, अपनी उम्र की, अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों की। कोई ये बोलेगा कि मैं तो 25% लेता हूं, 30% लेता हूं, 40% लेता हूं, तो भाई मेरे देखो, अभी आपने गिरावट देखी नहीं है। मैं काफी लंबा रिसर्च करने के बाद में तब बात कर रहा हूँ। ऑन एवरेज जब आता है तो उसके बाद में जब गिरावट होती है, माइनस में जाता है, उसमें जाता है, अभी कितने दिन में जाएगा, लेकिन लॉन्ग टेन्योर है तो होगा जरूर। तो वो 1 साल का जैसे रिटर्न पिछले 10 साल को बढ़ा करके दे देता है, उसी प्रकार से 1 साल जब जो है माइनस में रिटर्न आता है या जीरो में रिटर्न आता है, तो वो सारे को खींच करके बराबर कर देता है। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूं? अगर समझ रहे हो तो ध्यान से सुनना। अभी सवाल ये उठता है कि भाई यहां पर अपने हम इसको रिकवरी कैसे करें? तो रिकवरी के लिए यार ज्यादा लंबा मैं वीडियो भी नहीं करूंगा, बिल्कुल इसीलिए टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं। तो इसको रिकवरी के लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम यह करना पड़ेगा कि एक तो आपको फंड के सिलेक्शन के समय बड़े ध्यान से अपने फंड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहली चीज ये बात ध्यान कर लीजिएगा कि आपको बड़े ध्यान से अपने फंड के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा फंड लूं, मेरा गोल क्या है, मेरा ये क्या है। क्यों? क्योंकि आप अगर फंड के बिना मतलब में चर्निंग करोगे
क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो म्यूचुअल फंड की करता हूं, यार मैंने इसको ले लिया मैं दूसरा ले लूंगा, तो वहां पर आपको एसटीसीजी 20% का हावी हो जाएगा, वो रिटर्न आपको चेप देगा सीधे, क्योंकि आपका कैपिटल से नुकसान हो जाएगा। पहला। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा अपने फंड की परफॉर्मेंस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आप ही करोगे, क्योंकि जुआई टॉक्स तो आपके एक एक फंड का तो रिव्यू करके आपको वो नहीं कर पाएगा, वो रिव्यू करने वाले वही लोग हैं, आपके फंड का रिव्यू करेंगे नहीं, जिन फंड के बारे में उनको बता दिया जाएगा वही लोग रिव्यू करके बताएंगे। हालांकि मैं उसका एवरेज आपको बता देता हूं, जब आप लोग कमेंट करते हो यस ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, जब आप लोग करते हो तब। ठीक है, तो दूसरा काम आप लोग ये करेंगे, और तीसरा काम आप लोग क्या करेंगे, जो कि बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, आप कम से कम 5 साल का होराइजन लेकर के चलेंगे, मिनिमम से मिनिमम 5 साल, क्योंकि उसी समय आपकी थोड़ी सी कंपाउंडिंग बन जाएगी, थोड़ा सा रिटर्न बन जाएगा। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको 0.37 से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं फिर अगेन बोल रहा हूं, इक्विटी आपका अभी भी अट्रैक्टिव क्लास है, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला क्लास है, और सबसे बढ़िया क्या है कि आप इसको जरूरत पड़ने पर थोड़े से पीस में क्या करते हो, बेच सकते हो, आप अपनी जरूरत को चला सकते हो। अब भाई देखो, जरूरत तो किसी को पड़ सकती है, तो आप अगर प्रॉपर्टी ले लिए तो उसका एक टुकड़ा तो आप बेच नहीं सकते हो, सोना भी ले लिए तो कम से कम 8 साल का एसजीबी जैसे का लॉक इन पीरियड हो जाएगा, फिजिकल गोल्ड ले लिए तो उसकी सेलिंग में उसका मेकिंग चार्ज, ये चार्ज, क्वालिटी चार्ज, गलाने चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, तो सबसे अट्रैक्टिव और सबसे सही क्लास जो है ना, वो मेरे ख्याल से इक्विटी है। बस ये मेरे को आपको समझाना था दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, और जरूर बताना ये जानकारी कैसी लगी है। मैंने गागर में सागर आज भरने की कोशिश किया है, छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश किया है। आप लोग इसको कम से कम एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार सुनिएगा, एक एक शब्दों पर गौर दीजिएगा। काफी स्टडी, काफी एक्सपीरियंस के बाद में मैंने कंप्लीट रिव्यू करने के बाद में फिर आपको ये चीजें बताई हैं कि आखिर में निर्मला ताई का जो फैक्टर है, इससे आप ओवरकम कैसे पड़े। सबको चोट लगी है, करारी चोट लगी है, सबको फील हुआ है, मैं समझता हूं उस चीज को, इसीलिए मैंने इसको आज किया। अगर जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।